हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके सामने ला के रख देंगे जो आपके सामने क्लियरली बोली जा चुकी हैं, पहले भी बताई गई हैं और आज भी बताई जाएंगी। कोई बड़ी बात है नहीं। अपने यहाँ डेली का चार्ट खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और देखो कितना ही परफेक्ट चार्ट यहाँ पर बनता है। आपको याद होगा कि बिटकॉइन के प्राइस को लेकर मैंने कुछ चीज़ें क्लिम सिंपली बोली थी। ये एरो यहाँ पर पॉइंटेड है ऊपर की ओर, यहाँ पर शॉर्ट की कैंडल मिले, बेरिश कैंडल मिले, शॉर्ट कर देना बेझिझक होके। लास्ट वाली जब अपडेट दी थी तब आपको बताया था कि कोई भी बेरिश कैंडल मिले, इससे बड़ी बेरिश कैंडल आपको क्या मिलेगी। अगर आप इस कैंडल पे भी लेते हो वो पोजीशन ऊपर एसएल लगाकर, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता है आराम से। यहाँ पर 17, आपने अगर मान लो 17,700 पे पोजीशन ओपन की तो 16,700 तक आप आ गए ऑलरेडी। तो आपका यहाँ पर $1000 का मूव आपने कैप्चर किया, दिस विच इज़ प्रिटी गुड यार, बहुत गुड है। तो एज ए मोमेंट को कैप्चर किया आपने अगर हमारे चैनल की मदद से, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ऑल्सो मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग कम लाइक करते हैं और लाइक का कुछ होता नहीं है, बट फिर भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा लगता है काम करते हुए, थोड़ा मज़ा आता है। तो अब बात करते हैं बीटीसी को लेकर। तो यहाँ पर बीटीसी को लेकर सिंपल सी चीज़ है। आप देखो इससे बड़ा बेरिश पैटर्न आपको कुछ दिखेगा नहीं। हालांकि 18 ही का मैंने बोला भी था आपसे, 18 का हो गया, तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से कि हो क्या रहा है। आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो मैंने इंटरेस्टिंग देखी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले बीएनबी की बात करेंगे जिसमें बहुत अच्छा फॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है वैसे तो बीएनबी। लेकिन मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा, बीएनबी पे हो रहा है अटैक बाइनेंस पे। अब मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस के सीईओ ने अभी यहाँ पर रिसेंट में बाइनेंस पर लगभग $1 बिलियन के विड्रॉल हुए थे। और जब वो बेरिश न्यूज़ आई थी, जब शायद केविन ओलायरी ने कुछ बोल दिया था बाइनेंस को लेकर, तो वो काफ़ी बेरिश न्यूज़ हो गई थी। और फिर लेकर अभी अमेरिका में ये हो रहा है कि चाइनीज़ लोगों को लेकर थोड़ी सी पर्सनल ग्रजेज रहती हैं, वो लोग थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। तो जो सीजेड हैं उनका ओरिजिन थोड़ा वैसा है, तो लोग उनको उस चक्कर में भी कल्चरल भी लोग हेट कर रहे हैं धीरे धीरे। ये मैं ऐसे देखो, ये बात का कोई सबूत नहीं है, मैंने ट्विटर पे बस लोगों के सेंटिमेंट जाने हैं। जब आप ट्विटर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं किसी के बारे में। अब देखिए सीजेड की बहुत रिस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा उन्होंने बिल्डअप किया है, बहुत कुछ किया है। पर ये जो सैम बैकमैन की कंट्रोवर्सी है ना, जब बैंकमैन गया तो मेरे साफ सामने मन में था कि सीजेड चाहे जितने अच्छे हों चाहे जो हो, यहाँ पर देवता बन के निकल के आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ सिंपल है कि अगर बैंकमैन गया तो सीजेड भी जा सकता है। और सिंपल, ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर बैंकमैन चला गया कितने दिनों में गया, 2 हफ्ते के अंदर ये सब हुआ था। और 2 हफ्ते के एफटीएक्स का फॉल आउट तो 3-4 दिन के अंदर हो गया था। तो अगर 3-4 दिन के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज जो कभी बहुत बड़े फुटबॉल मैचेस को आई थिंक गेस यहाँ पर एनबीए को स्पॉन्सर कर रहा था आई गेस, इतना बड़ा एक्सचेंज जो पूरे यहाँ पे इनका तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये फीफा को स्पॉन्सर कर रहे थे, तो यहाँ पर बाइनेंस भी जा सकता है। इसलिए मैं आपसे बोला था उसी समय, उसी दिन बोल दिया था अपडेट में कि बीएनबी से दूर हो जाओ, बीएनबी अगर लिए हो तो दूर हो जाओ। और देखो भाई, हमने आपको अगर यहाँ पर कहीं पर भी बताया था तब भी आप बच गए होगे। 280 के अराउंड था तब भी आप बच गए होगे, अभी 242 चल रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही जब बाइनेंस की न्यूज़ थी तब आपको बताया गया था। अभी बीएनबी से दूर रहना आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है, आपको ऑल्ट कॉइन से दूर रहना है, किसी ऑल्ट कॉइन को लेना नहीं है। अब आपका बाइंग ऑन डिप स्टार्ट होगा, अब आप इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हो। जो मैंने आपको 25% का जो बाइंग बताई थी कि बचाना है आपको, वो 25% को आप डिप्स पे बाय करना स्टार्ट करो। टिल कहाँ तक बाय करोगे, 13K से 10K के बीच में अपनी डिप्स को बाय करना स्टार्ट करोगे। बहुत ज़्यादा लॉसेस आप लोग कह रहोगे कि हो जाएगा, और सच में हो रहा है, सबका होता है पर्सनल, मेरा भी लॉन्ग टर्म के जो बैग है उसमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। बट यही एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। और जो बॉटम है, बॉटम इन होने के संकेत बहुत आसपास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये एक सिंपल सी अच्छी खबर है हमारे पास। एक और चीज़ है कि यहाँ पर पीटर ब्रांड जो है बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने एक जो है पैटर्न नज़र में लाए हैं कि वो कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूजन पैटर्न है वो बेरिश ट्रेंड का है, तो बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एसएनपी को लेकर कुछ अच्छा न्यूज़ आया था लेकिन वो अच्छा नहीं एक्ट करा। और यहाँ पर आप देखो कि लोगों को देर सवेर रियलाइज़ हो ही जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है बड़े हैं भाई, हमें यहाँ पर बेरिश होना है। तो देखो एसएनपी नीचे आ गया, ये ड्रॉन था मेरे में एरिया कि ये रेंज टेस्ट हो सकती है 38 से लेकर 3600 की, दोबारा से रेंज टेस्ट हो सकती है। और पूरी
जो दुनिया भर की मार्केट है उसमें रिसेशन इसी वजह से आया भी हुआ है, और ये लाइकली कंटिन्यू करेगा 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग मेरे ख्याल से। क्योंकि यार देखो, इन्फ्लेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऐसी कोई हवा भर की चीज़ तो है नहीं कि 4-5 दिन में चली जाएगी, नहीं ना, इसको टाइम लगेगा सेटल होने में, और जितना टाइम लगेगा उतना सही रहेगा बुल मार्केट के लिए। तो आप ये समझ लो कि जब ये ग्लोबल मार्केट सही होने लगेंगी तभी हमारा क्रिप्टो भी सही होगा। जैक डोर्सी एक ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ट्विटर इलॉन मस्क वाला भी थोड़ा बहुत रेगुलेटरी होता जा रहा है। चार्ल्स हॉस्किंसन कह रहे हैं कि सोलाना जो है वो ज़्यादा बढ़िया कर सकता है अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए, हाँ मतलब एडा के साथ। अगर हम बात करें सोलाना की, तो मैंने आपको बता दिया था सोलाना में कितना बेरिश हूँ मैं, इतना बेरिश हूँ जितना मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ। तो सोलाना का चार्ट देख लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया, 12 से नीचे फिर से आ गए 13 में। यहाँ कहीं पर भी बेरिशनेस बताई थी। आप शॉर्ट लेते हो ना तब भी आप बहुत बनाते हो, ठीक। अगर हमारे चैनल के मद्देनज़र अगर आप शॉर्ट लेते हो तो नीचे देख के, अगर मैटिक का देख लेते हैं चार्ट क्या कर रहा है, मैटिक नीचे आता है कि नहीं हमारा। हमने तो वैसे ऊपर का पाथ बताया था कि अगर इसको सस्टेन करता है तब करेगा। अब हम यहाँ पर 82 के अराउंड आ गए हैं, तो मैटिक का मैं आपको एक अपडेटेड जो है यहाँ पर चार्ट देता हूँ। देखिए सिंपल सा अपडेटेड चार्ट देता हूँ। आप सिंपल सा चार्ट हमारा ये रहेगा कि हम इन दो रेंजेस में लेने की कोशिश करेंगे मैटिक को। नीचे 80, 75 और 50, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैटिक नीचे इस ग्रे एरिया में दोबारा आएगा। जो मैंने आपसे बोला था कि मैं वेट करूंगा, तो मुझे लगता है 65 वाले में दोबारा आ सकता है मैटिक, और तब मैं अपनी झोली बढ़ सकता हूँ मैटिक में। तो मैटिक एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, ये आपको मालूम ही है, और अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बेरिश बन रहे हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल अपने अर्निंग पे वर्क करो, बाय ऑन डिप्स करो। आपको पता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जहाँ पर आप बहुत 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 पेन जहाँ पैसा बना सकते हो। तो इसी जो चीज़ को फॉलो करो। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ये वॉल्यूम चार्ट, तो वॉल्यूम चार्ट का मैंने आपको सिंपल बता के रखा है यार, 13.9 ही है जो मैं देख रहा हूँ, 13.9 ये नीचे वाला रेड रेक्टेंगल। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है वहाँ पे हमें आना ही आना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं ओवरऑल, ठीक। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगती है। कोई स्पेशल कॉइन की रिक्वेस्ट हो तो बता देना नीचे कमेंट करके, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।